पालघर जिले की एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा घिनौना खेल खेला कि पूरा इलाका सन्न रह गया। उसने न सिर्फ अपने पति की बेरहमी से हत्या की, बल्कि उसकी लाश को छुपाने के लिए घर की फर्श को ही कब्रगाह बना डाली। जी हां, कत्ल के बाद महिला ने घर में लगी पुरानी टाइल्स को उखाड़ा, जमीन को खोदा और पति के शव को वहीं फर्श के नीचे दफना दिया। फिर उस पर दोबारा नई टाइल्स बिछा दी ताकि किसी को जरा भी शक न हो। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल ये पूरा मामला मुंबई से जुड़ा है, जहां एक शख्स कुछ दिनों से अचानक लापता हो जाता है। कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिलती। फिर कुछ वक्त बाद उसकी पत्नी भी गायब हो जाती है। पति के भाई को इस मामले में शक होता है। एक दिन वो अपने गायब हो चुके भाई के घर पहुंचता है, जहां उसकी नजर घर के अंदर फर्श पर लगे नए टाइल्स पर पड़ती है। इसके बाद वो शख्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस फर्श की खुदाई शुरू करता है। जैसे जैसे फर्श के नीचे से मिट्टी हटाई जाती गई, वैसे वैसे एक डरावनी सच्चाई सामने आती गई। जब तक खुदाई खत्म होती है, तब पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, चलिए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 21 जुलाई 2025, मुंबई का नाला सोपारा इलाका। नाला सोपारा में मौजूद गड़कापाड़ा मोहल्ले के एक मकान में सुबह 8 बजे एक कमरे के फर्श की खुदाई चल रही थी। मौके पर आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ नाला सोपारा की पुलिस भी मौजूद थी। सबसे पहले फावड़े से फर्श पर लगी टाइल्स को तोड़ा गया। फिर धीरे धीरे टाइल्स के टुकड़ों को हटाकर मिट्टी की खुदाई की गई। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, फर्श के नीचे से तेज बदबू बाहर आने लगी। सवाल उठने लगा कि आखिर एक मकान के अंदर फर्श के नीचे ऐसी कौन सी चीज दफन है जिसकी तलाश में यह कार्रवाई चल रही है। जल्द ही आसपास मौजूद लोगों को इसका जवाब भी मिल गया। करीब 1.5 से 2 फीट मिट्टी की खुदाई के बाद ऊपर से एक बनियान जैसी चीज नीचे दबी हुई नजर आई, और इसी के साथ जमीन के नीचे दफन उस चीज को लेकर लोगों के मन में कौतूहल और भी बढ़ गया। अब तक गड्ढा थोड़ा और गहरा हो चुका था और तेज बदबू के चलते वहां लोगों का टिक पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। मगर खुदाई नहीं रुकती और आखिरकार करीब 4.5 फीट गहरे गड्ढे से एक इंसानी लाश की शक्ल में इस खुदाई का राज दुनिया के सामने आया। लेकिन इसी के साथ सवाल ये उठता है कि आखिर ये लाश किसकी है और ये लाश इस मकान के अंदर फर्श के नीचे जमीन में कैसे पहुंची। आगे की तफ्तीश में इस सवाल का जवाब भी सामने आया। आइए आपको इस सवाल का जवाब बताने के लिए 15 दिन पीछे लिए चलते हैं। दरअसल ये मकान है मैसन यानी राजमिस्त्री का काम करने वाले विजय चौहान का। मगर विजय पिछले करीब 15 दिनों से रहस्यमयी तरीके से गायब है, और तो और उसका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। विजय यहाँ अपनी पत्नी कोमल और 8 साल के बेटे के साथ रहता था, जबकि विजय के भाई का घर इसी मोहल्ले से थोड़ी दूरी पर बिलालपाड़ा इलाके में है। दरअसल कुछ दिनों पहले विजय के भाई ने एक नया मकान खरीदा था। मकान की डील फाइनल हो चुकी थी, लेकिन पेमेंट के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। ऐसे में उसने सबसे पहले अपने सगे भाई विजय से मदद लेने का सोचा और उसे फोन किया। लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद विजय का फोन लगातार नॉट रीचेबल बताने लगा। शुरू में उसने सोचा कि शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी या विजय कहीं काम में व्यस्त होगा, लेकिन जब 2-3 दिन तक यही स्थिति बनी रही तो विजय का भाई चिंतित हो गया। इसके बाद उसने खुद नाला सोपारा आकर अपने भाई के घर जाकर उसका हालचाल लेने का फैसला किया। जब वह गड़कापाड़ा स्थित घर पहुंचा तो वहां उसे विजय तो नहीं मिला, लेकिन विजय की पत्नी कोमल घर पर मौजूद थी। जब उसने विजय के बारे में पूछा तो कोमल ने कहा कि विजय कुछ दिन पहले ही काम के सिलसिले में कुर्ला गए हैं और अभी वहीं हैं। उसकी बात सुनकर विजय का भाई कुछ हद तक आश्वस्त हुआ और वापस लौट गया। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। करीब 9 दिन बीत गए। 19 जुलाई को विजय का भाई दोबारा चिंतित हो उठा और उसने इस बार अपनी भाभी कोमल को फोन लगाया ताकि विजय की कुशलता की तस्दीक कर सके। लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात यह थी कि अब कोमल का फोन भी बंद आ रहा था। यह स्थिति पहले से ज्यादा अजीब और परेशान करने वाली थी। अब विजय के भाई को मामला कुछ गड़बड़ लगने लगा। बिना देर किए वह फिर से विजय के घर पहुंचा, लेकिन इस बार जो दृश्य सामने था उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां न तो विजय था और न ही उसकी पत्नी कोमल। दोनों ही अब घर से गायब थे। घर बंद पड़ा था। न कोई सूचना, न कोई संदेश, न कोई पड़ोसी को खबर।
अब विजय के भाई को यकीन हो चला था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कोई बड़ा राज छिपा है, और शक गहराने लगा। इसके बाद जब विजय का छोटा भाई अखिलेश चौहान 21 जुलाई की सुबह नाला सोपारा के मकान में पहुंचा तो उसके मन में पहले से ही कई सवाल उठ रहे थे। विजय और उसकी पत्नी कोमल दोनों ही अब लापता थे और कोई सुराग नहीं था। ऐसे में जब वह घर के भीतर दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सबसे पहले कमरे के फर्श पर गई, जहां कुछ नई टाइल्स बिछी हुई दिखाई दे रही थी। इन नए टाइल्स को देखकर अखिलेश को और ज्यादा शक हुआ। उसे साफ साफ याद था कि पहले इस कमरे में ऐसी टाइल्स नहीं थी। कमरे के फर्श पर बिछी टाइल्स का रंग, बनावट और चमक कुछ अलग ही तरह की लग रही थी, जो बाकी घर से मेल नहीं खा रही थी। यही बात उसके मन में खटकने लगी। वह धीरे धीरे कमरे के भीतर गया और उन टाइल्स को गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर चिंता और शक के भाव साफ झलकने लगे थे। तभी वहां पास ही खड़े उसके बड़े भाई अजय चौहान से उसने कुछ हैरानी और संदेह के साथ पूछा, भैया ये टाइल्स कुछ अजीब लग रही हैं, पहले तो ऐसी नहीं थी ना? अजय ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ, ये टाइल्स तो मैंने ही लगाई थी। असल में कुछ दिन पहले कोमल, यानी तुम्हारे भैया विजय की पत्नी, ने मुझे कॉल किया था। उसने बताया था कि कमरे में पाइपलाइन लीकेज हो गया था। कोमल ने कहा था कि पाइपलाइन तो मैंने प्लम्बर से ठीक करवा लिया है, लेकिन ऊपर की टाइल्स अभी नहीं लगी हैं। अगर आप आ जाएं तो आप वो टाइल्स लगा दीजिएगा। उसने ये भी कहा कि विजय किसी काम के सिलसिले में करेला चले गए हैं और घर पर कोई नहीं है, तो अगर आप आज ही आकर टाइल्स लगा दें तो अच्छा होगा। दरअसल अजय चौहान पेशे से एक राजमिस्त्री है। उसे टाइल्स लगाने, प्लास्टर करने और निर्माण के छोटे मोटे कामों का काफी अनुभव है, इसलिए कोमल ने उसी को यह काम सौंपा था और अजय ने बिना किसी शक के यह काम कर दिया। लेकिन अब जब अखिलेश ने इन टाइल्स को ध्यान से देखा और अजय की बातें सुनी, और फिर जब पड़ोसियों ने भी बताया कि यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं है, तो अखिलेश के मन में गहरा संदेह घर कर गया। उसे यह सब अब एक सामान्य मरम्मत का काम नहीं लग रहा था, बल्कि किसी बड़े राज को छुपाने की कोशिश लग रही थी। उसी क्षण उसने ठान लिया कि अब उसे इस बात की तह तक जाना ही होगा। उसने और देर न करते हुए टाइल्स को खुद ही तोड़ने का फैसला किया। वह फावड़ा और अन्य औजार लेकर आस पड़ोस के कुछ लोगों की मदद से खुदाई करने लगा। पहले फर्श पर लगी टाइल्स हटाई गईं, फिर नीचे की मिट्टी खोदी जाने लगी। करीब 1.5 फीट तक खुदाई करने के बाद ही फर्श के नीचे से एक सड़ी गली बदबूदार गंध बाहर आने लगी, जो किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। अब अखिलेश को यकीन हो चला था कि मामला बहुत गंभीर है। उसने बिना समय गंवाए तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में नाला सोपारा पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आगे की खुदाई शुरू करवाई। जैसे जैसे खुदाई गहराती गई, वैसे वैसे बदबू और तेज होती गई, और फिर वही हुआ जिसका डर सबको सता रहा था। करीब 4.5 फीट नीचे से एक इंसानी लाश बरामद हुई, और जब उसकी पहचान हुई तो सभी के होश उड़ गए। ये लाश उसी विजय चौहान की थी जिसका यह मकान था, जो पिछले 15 दिनों से लापता था और जिसकी गुमशुदगी अब एक हत्या की सच्चाई में तब्दील हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि अगर विजय की हत्या हो चुकी थी और उसकी लाश को बेहद चालाकी से उसके ही घर के फर्श के नीचे दफना दिया गया था, तो फिर उसकी पत्नी कोमल कहाँ गई? यहीं से शुरू होती है उस राज की परतें खुलने की, जिसने न सिर्फ चौहान परिवार के जानने वालों को बल्कि खुद पुलिस वालों को भी हैरानी में डाल दिया। पुलिस जब गहराई से तफ्तीश में उतरी तो उन्हें पता चला कि विजय की पत्नी कोमल पिछले कुछ दिनों से लापता है। लेकिन हैरानी की बात सिर्फ इतनी नहीं थी। कोमल के साथ साथ उसी मोहल्ले का एक 20 वर्षीय लड़का मोनू विश्वकर्मा भी अचानक गायब हो गया था। कोमल की उम्र करीब 28 साल थी और मोनू उससे पूरे 8 साल छोटा था। छानबीन में पुलिस को यह भी पता चला कि मोनू का विजय के घर आना जाना लगा रहता था। यह बात विजय को भी मालूम थी और वो इस नजदीकी से परेशान था। अक्सर वह कोमल को मोनू से दूर रहने को कहता था, लेकिन यही बात कोमल और मोनू को चुभती थी। उन्हें विजय की रोक टोक अच्छा नहीं लगता था। कोमल और मोनू विजय की रोक टोक से परेशान हो गए थे और यहीं से शुरू होती है एक खौफनाक साजिश। कोमल और मोनू ने मिलकर विजय को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और एक दिन उन्होंने बड़ी बेरहमी से विजय का कत्ल कर डाला। उसके बाद लाश को घर के ही फर्श के नीचे दफना दिया गया। ऊपर से नई टाइल्स लगवा दी गईं ताकि किसी को शक न हो।
लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म कितना भी चालाकी से छुपाया जाए, एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। विजय का भाई अखिलेश बार बार घर आता और विजय के बारे में पूछताछ करता रहा। उसकी बेचैनी और लगातार पूछताछ ने कोमल और मोनू को असहज कर दिया। उन्हें अंदेशा होने लगा कि कहीं सच्चाई सामने न आ जाए। यही डर उन्हें भागने पर मजबूर कर गया। वे लाश का राज खुलने से पहले ही फरार हो गए। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस आखिर इन तक पहुंची कैसे। दरअसल कोमल विजय का मोबाइल अपने साथ ले गई थी। सोचिए क्यों? वजह साफ थी। विजय के नाम पर 6 लाख रुपए का जीवन बीमा था और उसके बैंक अकाउंट में भी लाखों रुपए जमा थे। कोमल जानती थी कि इन पैसों को निकालने के लिए उसे ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, जो सिर्फ विजय के मोबाइल नंबर पर ही आता। यही सोचकर उसने वो मोबाइल अपने साथ रखा और कुछ समय बाद उसे ऑन कर दिया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये एक छोटी सी गलती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चूक साबित होगी। जैसे ही विजय का मोबाइल ऑन हुआ, पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। लोकेशन मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और कुछ ही घंटों में कोमल और उसका प्रेमी मोनू धर लिए गए। अब दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं और केस अदालत में चल रहा है। अब कोर्ट तय करेगा कि कोमल और मोनू को क्या सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ जेल काफी है या इस गुनाह की सजा कुछ और होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली कहानियां आप तक लाते रहें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।